नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो ग्लोबल हेल्थ में एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन अक्सर पर्दे के पीछे रहने वाला रोल निभाती है। ये कहानी है मेडिसिन की दुनिया के कुछ ऐसे हीरोज की जो दुनिया को सेहतमंद रखने में लगे हुए हैं। सोचिए, मलेरिया जैसी बीमारियां आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले लेती हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो लगातार चल रही है। एक ऐसा ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इस ग्लोबल लड़ाई में कुछ ऐसे की प्लेयर्स हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो उन जान बचाने वाली दवाओं के आप कह सकते हैं कि कोर इंग्रेडिएंट्स बनाती हैं, जिनके बिना इलाज मुमकिन ही नहीं है। और ऐसी ही एक कंपनी है मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। आइए ज़रा करीब से देखते हैं कि ये कंपनी ग्लोबल हेल्थ मिशन में इतना बड़ा रोल कैसे निभा रही है। तो देखिए, 1977 में बनी मंगलम ड्रग्स कोई आम दवा कंपनी नहीं है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से मंजूरी मिली हुई है। और तो और ये विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन जैसे बड़े नामों के साथ मिलकर मलेरिया की दवाइयां बनाने का बहुत ज़रूरी काम कर रही है। तो सवाल ये है कि मंगलम ड्रग्स बनाती क्या है? इसका जवाब दवा बनाने के प्रोसेस के सबसे बुनियादी हिस्से में है, APIs और इंटरमीडिएट्स। चलिए समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को आप किसी भी दवा का दिल समझ सकते हैं। यही वो एक्टिव चीज है जो बीमारी पर असर करती है और हमें ठीक करती है। सीधी सी बात है, API के बिना कोई भी दवा सिर्फ एक गोली है, काम की नहीं। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए आप ब्रेड बना रहे हैं, तो जो आटा, चीनी, पानी है, ये सब हो गए इंटरमीडिएट्स। लेकिन जो असली जादू करता है, जिससे ब्रेड फूलती है, वो क्या है? वो है ईस्ट यानी खमीर। और यही खमीर है हमारा API। जैसे यीस्ट के बिना ब्रेड नहीं बन सकती, वैसे ही API के बिना दवाई असर नहीं करेगी। और हाँ, ये API बनता इन्हीं इंटरमीडिएट से है। चलिए अब देखते हैं कि मंगलम ड्रग्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती हैं और कैसे उनके बनाए केमिकल्स जान बचाने वाले इलाजों में तब्दील होते हैं। इनकी प्रोडक्ट लिस्ट काफ़ी इम्प्रेसिव है। एक तरफ ये मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन जैसी दवाइयां बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ HIV से लड़ने के लिए टेनोफोविर जैसे ज़रूरी APIs भी तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ केमिकल्स के नाम नहीं हैं, ये लाखों लोगों के लिए उम्मीद हैं। API के अलावा ये इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाते हैं। इससे पता चलता है कि इनकी एक्सपर्टीज कितनी गहरी है और इनके ऑपरेशंस का स्केल कितना बड़ा है। और इन केमिकल्स का असर बहुत बड़ा है। मलेरिया और HIV से लेकर हाई ब्लड प्रेशर और वायरल इन्फेक्शन तक मंगलम ड्रग्स के प्रोडक्ट्स न जाने कितनी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो ठीक है, ये जान बचाने वाला बिजनेस आखिर पैसे कैसे कमाता है? आइए जरा कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पर भी एक नज़र डालते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 30 के नंबर्स देखें तो कहानी बिल्कुल साफ है। कंपनी का करीब 89% रेवेन्यू सीधे सीधे उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री से आता है। बाकी की कमाई ट्रेडिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे छोटे मोटे सोर्स से होती है। 89%। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मंगलम ड्रग्स का कोर बिजनेस, उनका मेन काम मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जिसका पूरा फोकस असली जान बचाने वाले प्रोडक्ट्स बनाने पर है। तो अब आगे क्या? भविष्य को लेकर कंपनी की क्या प्लानिंग है? क्या है उनकी ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी? उनके फ्यूचर प्लान्स काफ़ी एम्बिशियस और क्लियर हैं। वो अफ्रीका में मलेरिया रोधी API बनाने की फैसिलिटी लगा रहे हैं, जो उस कॉन्टिनेंट के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जो मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके साथ ही वो इटोडोलैक और राइजड्रोनेट सोडियम जैसे नए प्रोडक्ट्स के साथ अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मंगलम ड्रग्स ग्लोबल मेडिसिन सप्लाई चेन की एक ऐसी कड़ी है जो दिखती नहीं पर बहुत मजबूत है। ये चुपचाप लेकिन बहुत असरदार तरीके से वो बेसिक दवाइयां बनाते हैं जिन पर दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी टिकी हुई है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, मंगलम ड्रग्स जैसी और कितनी छिपी हुई कंपनियां हैं जो चुपचाप हमारी मॉडर्न हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी को मजबूत बना रही हैं।